इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन प्रज्ञ श्री संघ दीमापुर, अध्यक्ष छवि सेठी, महामंत्री राजेश एलानी, कोषाध्यक्ष शिखर चंद बाकलीवाल, श्री शिखर चंद मुन्नी देवी, राजेश कुमार रिंकी, ललित कुमार सोनिका, हर्षिता, वीर, भुविक एवं समस्त बाकलीवाल परिवार मारुति वाले, दीमापुर, नागालैंड। अनिल कुमार, सविता, अमन, आयुषी, खुशी ठोलिया, इम्फाल, महेंद्र, मीना, कशवी, विधान सेठी, दीमापुर, सुमित, बीना, शब्द एवं रावी बगड़ा, विजयनगर। बाबात्माओं, चर्चा चल रही है छह डाला के संबंध में। एक बार उसका मंगलाचरण हम जरूर स्मरण करेंगे। तीन भुवन में सान, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समार की। यहाँ पर पंडित दौलत राम जी कहने का प्रयास कर रहे हैं, तीन भवन में सार क्या है? वीतराग विज्ञानता ही सार है। शिव स्वरूप क्या है, शिव कार्य क्या है और हमें उसको पाने के लिए करना क्या है। हमारी चर्चा तीन भुवन के संबंध में हो चुकी है। तीन भुवन का सार क्या है उसकी भी चर्चा हमने सुनी है। वीतरागता का भी संक्षेप में हमने वखान सुना है और विज्ञान का भी सुना है। आज हमारी चर्चा है शिव स्वरूप क्या है। आप विचार करके रखना, बाह्य के स्वरूप को हमने कई बार पहचाना है। बाह्य की दृष्टि से देखा जाए तो हमने देवता के स्वरूप को भी पहचाना है। देव भी बने हैं, मनुष्य भी बने हैं, नारकी भी बने हैं, त्रियंच भी बने हैं। ये सब बाह्य स्वरूप हैं। शिव स्वरूप क्या है? बाह्य के हमने कई बार अपने जीवन में रंग बदले। बाह्य में हमने कई बार गोरे, काले, नीले, पीले हुए हैं। बाहर में हमने कई बार वस्त्रों को हमने कभी भी बदलने के प्रयास करे हैं, लेकिन इन सबसे परे है शिव स्वरूप। जो बाहर संसार में दिख रहा है वो स्वरूप शिव स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि शिव स्वरूप जो है वो कुछ और हटकर है। लेकिन हम इतने बाह्य के स्वरूप में संलग्न हो चुके हैं कि हमें शिव स्वरूप की याद ही नहीं आती। आप ख्याल करके रखना, हमारा आकर्षण बाहर में कितना हो चुका है। हम सुंदर दिखने के लिए एक से एक क्रीम, पाउडर, पता नहीं क्या क्या प्रयोग करते हैं। हम बाह्य के आकर्षण के लिए कैसे कैसे परिधान पहनते हैं। हम बाह्य के स्वरूप को आकर्षित बनाने के लिए कैसे रंग बिरंगे बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम हर बार धोखा खा जाते हैं। हम जैसे जैसे बाह्य के स्वरूप को बदलने का प्रयास करते हैं वैसे वैसे हम धोखा खाते चले जाते हैं। और बाह्य के स्वरूप को बदलने वाला वो ही होता है जिसको अंदर शिव स्वरूप की जानकारी नहीं है। ख्याल करके रखना, जिसको शिव स्वरूप की जानकारी नहीं है वो ही व्यक्ति बाह्य के स्वरूप को बदलने का प्रयास करता है। ख्याल करो, रोज आप सजते हो, रोज आप स्नान करते हो, रोज आप रंग बिरंगे कपड़ों को पहनते हो, रोज आप बाह्य के आकर्षण के लिए क्या क्या नहीं करते हो, लेकिन शिव स्वरूप को पाने का एक बार भी प्रयास किया? शिव स्वरूप की जानकारी एक बार भी आपने पाई? शिव का स्वरूप क्या है? और आप आश्चर्य करेंगे, शिव का स्वरूप शिवालय में जाकर प्राप्त होने वाला नहीं है। शिव का स्वरूप यहीं संसार में प्राप्त होने वाला है। आचार्य कहते हैं शिव का स्वरूप क्या है, तो बताते हैं कि शिव का स्वरूप का मतलब है अपने अंदर का आनंद।
अपने अंदर का उल्लास, अपने अंदर का सुख, अपने अंदर का आत्मीय, अपने अंदर का प्रेम बाह्य जगत से कई बार प्रेम किया है, बाहर जगत से कई बार आत्मीयता रखी है, बाह्य जगत में कई बार आनंद को प्राप्त पाने का प्रयास किया है। ख्याल करके रखना, बाह्य का संसार एक शब्द समझो, आनंद और सुख में क्या अंतर है? आपको लगेगा आनंद भी वही है और सुख भी वही है। संसार में सारी चीजों के विलोम शब्द हैं। अगर सुख है तो दुख भी है, दिन है तो रात भी है, पुण्य है तो पाप भी है। आप विचार करके रखना, संसार है तो मोक्ष भी है। संसार में सबके विलोम शब्द मिलेंगे, लेकिन आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। हाँ? आनंद का फानंद आया कहीं क्या? आप विचार करके रखना, आनंद यहां पर क्या कह रहे हैं? शिव स्वरूप, जहां केवल आनंद ही आनंद है। आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। हाँ, आनंद से परमानंद तो हो सकते हो, तो निजानंद हो सकते हो, सदानंद हो सकते हो, लेकिन आनंद का फानंद नहीं हो सकता। तो हमने अपने जीवन में सुख तो पाने का चाह की है, लेकिन इस आनंद पाने की चाह नहीं की। सुख शरीर को मिलता है, आनंद आत्मा को मिलता है। और शिव स्वरूप यहां आत्मा की बात करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जितना भी सुख है, और आश्चर्य की बात तो ये है कि हमने सुखाभास को ही सुख समझ रखा है। सुखाभास को ही हमने सुख समझ रखा है, क्योंकि जो चीजों में तात्कालिक तो सुख लगता है, लेकिन त्रिकालिक दुख प्राप्त होता है। तात्कालिक तो उस डॉगी को भी हड्डी खाने में सुख लगता है, क्योंकि वो हड्डी को चबाता है ना, तो उसके चबाने से मुख के अंदर दाढ़ में से खून निकलता है, उसे स्वाद आ जाता है और वो सोचता है बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब थक जाता है, हड्डी छोड़ देता है, तो जो अंदर के घाव है ना, वो पानी पीने में भी तकलीफ देते हैं। फिर खाने का तो छोड़ दो आप। तो आप विचार करके रखना, बाह्य सुखों को हमने सुखाभास को सुख समझ रखा है, और जब तक सुखाभास को सुख समझते रहोगे तो एक अंदर का सुख जो आह्लाद के साथ होता है, आनंद के साथ होता है, वो प्राप्त नहीं होगा। मैं केवल विचार दे सकता हूं, प्रैक्टिकल तुम्हें करना है, आचार तुम्हें बनाना है। मैं केवल तुम्हें विचार दे सकता हूं, और विचारों को आचार रूप में आपको परिवर्तित करना ही पड़ेगा। मेरी तो केवल वाणी है, लेकिन जिनवाणी तो तुम्हें स्वयं सुनना पड़ेगी, जिनवाणी तो तुम्हें स्वयं सुनना पड़ेगी। मैं तो केवल वाणी दे सकता हूं, वाणी को जिनवाणी रूप में बनाना आपके ऊपर है। विचार करना, मैं तो केवल वार्ता दे सकता हूं, बर्ताव तो तुम्हें खुद अपना बनाना पड़ेगा। मैं केवल तुम्हें चर्चा दे सकता हूं, लेकिन चर्या तुम्हें खुद अपनी बनाना पड़ेगी। चर्या में तुम तैयार रहो, चर्चा में मैं तैयार हूं, वार्ता में मैं तैयार हूं, बर्ताव में तुम तैयार हो। मैं केवल कथनी दे सकता, करनी तो तुम्हें खुद करना पड़ेगी। मैं केवल चरण दे सकता हूं, आचरण तो तुम्हें करना पड़ेगा। आप विचार करके रखना, चरण मंजिल तक नहीं पहुंचाते हैं, हमारा आचरण अच्छा होता है तो मंजिल पहुंच जाते हैं। चरण हमारे वहीं स्थिर रहते हैं, लेकिन जब चरण आचरण का रूप लेते हैं तो हमारे जीवन का मंगलाचरण बन जाता है। ख्याल करके रखना, जो यहां आत्म स्वरूप की बात कर रहे हैं, यहां पर जो शिव स्वरूप की बात कर रहे हैं, उनका मंगलाचरण क्यों गाया जा रहा है? कहते हैं ना, 3 भवर में सार वीतराग विज्ञानता, क्योंकि उनने अपने चरणों को आचरण से जोड़ लिया, उनने अपने वार्ता को बर्ताव से जोड़ लिया, उनने अपनी कथनी को करनी से जोड़ लिया, उनने अपनी चर्चा को चर्या से जोड़ लिया। तो मैं वही तो कहना चाहता हूं,
साधु संत केवल वार्ता देते हैं, चर्चा देते हैं, विचार देते हैं, बस आचार रूप में तुम्हें अपने आप को बनाना है। तो यहां शिव स्वरूप की बात कर रहे हैं। जिनको तुम सुख समझ रहे हो ना, वो सब सुखाभास हैं। और अगर वो सुख होता तो फिर हमेशा करते ना। सुख तो हमारे सिद्धों के पास है, जो कभी भी वहां से उबते नहीं हैं, हमेशा उसी सुख में डूबे रहते हैं। अनंत अनंत सिद्ध भी कभी भी नहीं सोचते कि संसार जाना है। सुख तो जिनको मिलता है ना, वो कभी वो सुख छोड़ने का प्रयास नहीं करते। हमारी स्थिति तो ऐसी हो गई। अकबर बादशाह थे, उन्होंने एक दिन बीरबल से बात की, बीरबल भिंडी की सब्जी बड़ी अच्छी होती है, ये आपने सुना होगा। बीरबल ने कहा हाँ बहुत अच्छी होती है। भिंडी जैसी सब्जी कोई सब्जी नहीं, उसमें रुआ निकलते, वो अंदर हमारे गोंद का काम करती है। भिंडी खाने से बड़ा स्वाद आता है। बहुत सारे भिंडी के गुण गाए, और भिंडी के गुण गाए तो क्या, जिस चीज की तारीफ कर दी जाए वो चीज रोज खाने में आ जाती है। साधु लोग आहार के बाद आहार की प्रशंसा नहीं करते। क्यों मालूम? हमने एक बार करके देखी कि चलो एक बार इस आहार की प्रशंसा कर दूं, 7 दिन तक वही आहार मिला, दूसरा मिला ही नहीं। महाराज को बड़ा पसंद है ये चीज। तो आप विचार करके रखना, जिस चीज की प्रशंसा कर दी जाए वो चीज छूटती नहीं है। अब भिंडी की प्रशंसा तो रोज भिंडी, अब रोज रोज कौन भिंडी खाए। एक दिन तो उनको अकबर को गुस्सा आ गई। उन्होंने कहा क्या यार रोज रोज भिंडी। बीरबल ने कहा खाने वाली चीज है, जानवर नहीं खाते भिंडी को, तो उसमें जब देखो तो रेशा निकलते रहते हैं, चिप 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 करती रहती है। इतने दुर्गुण बताए। आखिरकार अकबर उसकी शक्ल देखा कि 7 दिन पहले तो ये बता रहा था भिंडी बड़ी अच्छी, और अभी 7 दिन में बोला ये भिंडी में स्वाद ही नहीं है, भिंडी में तो ऐसा है, भिंडी में तो कीड़े निकल आते हैं, भिंडी तो ये है। अकबर ने कहा बीरबल एक बात तो बताओ, 7 दिन पहले तुम भिंडी की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, आज तो तुम्हारे मन में भिंडी के प्रति इतनी नफरत है, क्यों? उसने कहा जहां पना मैं आपका नौकर हूं, भिंडी का नौकर नहीं। आपको अच्छी लग रही तो मुझे भी अच्छी लग रही, तो मैं उसके गुण गाऊंगा, और आपको अच्छी नहीं लग रही तो मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए मैं उसके दुर्गुण गाऊंगा। यही संसार के सुख हैं। जब तक मन को अच्छा लगता है ना, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। आप विचार करके मन को अच्छा लग रहा है ना, तो काली कलहोटी बिल्कुल भी तुम्हारी बात नहीं मानती हो, वो पत्नी भी अच्छी लगती है। मन मिला है तो, है ना। और मन ना मिला हो ना तो ऐश्वर्या राय भी पड़ी रहती है, कोई पूछने वाला नहीं। आप ख्याल करके रखना, जब तक तुम्हारा सुख है ना पदार्थ में, तब तक वो सुख तुम्हारे मन पे डिपेंड, ये सांसारिक सुख है। क्रीम पाउडर भी तभी तक अच्छी लगती जब तक तुम्हें कोई पूछने वाला हो, और कोई नहीं पूछता हो ना तो क्रीम पाउडर भी भारी लगने लगती है। भोजन भी तभी तक अच्छा लगता है, तभी तक भोजन सुख दे रहा है जब तक पेट खाली है। और भरा हुआ पेट हो ना तो रसगुल्ला भी लगता है कि ये क्यों आया अभी, बाद में पहले ही आना चाहिए था। ख्याल करके रखना, सांसारिक सुख ऐसे ही हैं। कभी सर्दी तुम्हें दुख देती है, कभी गर्मी तुम्हें दुख देती है, कभी वही धूप वही सूर जिससे तुम बचते थे। आप विचार करके रखना, सूर तो वही है जिससे तुम बचते थे, लेकिन आज वही सूर क्यों अच्छा लग रहा है। पहले सूर से बचने के लिए गोगल चश्मा लगाते थे कि हम, और मुंह ढक के, वास्तव में पहले जैसे वो आतंकवादी चोर लुटेरे होते थे ना, मुंह ढक के जाते थे, बिल्कुल आंख दिखती थी, वो भी इसलिए कि सामने उन्हें देखना है। आजकल के बच्चे बच्चियां जब गर्मी में निकलते हैं ना, पूरा डेंजर बन के निकलते हैं, पड़ोसी ना पहचान ले कि कौन है,
उसमें कई बार गलत भी घटना घट जाती है, लेकिन अब वो सब नहीं बोलूंगा। इतना ही विचार करके रखना, हमें वही चीज कब अच्छी लगती है कब बुरी लगती है। हमारी तो स्थिति ऐसी हो गई है गिरगिट की जैसी कि कब रंग बदल जाए कोई भरोसा नहीं। हम इतने सुख के लिए क्या क्या साधन इकट्ठा करते हैं, ख्याल करना। सुख के लिए हम क्या क्या इकट्ठा करते हैं। घर में गाड़ी लाते हैं सुख के लिए, बाड़ी बनाते हैं सुख के लिए, लाड़ी लाते हैं सुख के लिए, लेकिन जैसे ही गाड़ी खराब हो जाए, बाड़ी चूने लग जाए, लाड़ी लड़ाई करने लग जाए, गाड़ी वाड़ी लाड़ी समझते हो ना, मारवाड़ी तो गाड़ी खराब हो जाए तो वो सुख इससे अच्छी किराए की लेके आते, छोड़ छाड़ के चले जाते। कांजीरंगा में कौन इसको संभालेगा, अब कौन देखेगा, कौन उठा ले जाएगा। किराए की होती तो बिंदास। अब विचार करके रखना, आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो और भली खटारा हो और खड़ी हो जाए तो आपको लगता है कि कैसे ठीक होगी, और लग्जरी गाड़ी से जा रहे हो, किराए की है, खराब क्या हो जाए, एक्सीडेंट ही हो जाए तो आपको दुख नहीं होगा, चलो अपन तो बच गई, गाड़ी जाने दो काम से। तो ख्याल करके रखना, संसार में जहां जहां तुम्हारा अपनापन है ना, और वहां वहां अपनेपन में अगर थोड़ा सा दिक्कत आती है, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ होता है तो वो दुख प्रारंभ हो जाता है। कुछ भी हो, ये तन को भी तुम बहुत सजाते हो, ये मन को भी तुम बहुत सजाते हो, समझाते हो, लेकिन एक बार उस आत्मा की ओर नहीं जा रहे हो, वो शिव स्वरूप की ओर नहीं जा रहे हो, और वो शिव स्वरूप तुम्हारी आत्मा ही है। आत्मा में आह्लाद है। ख्याल करना, वेदनीय कर्म किसको प्रभावकारी कर रहा है, थोड़ा सिद्धांत भी समझो। वेदनीय कर्म सुख दुख किसको दे रहा है, आत्मा को या शरीर को? ख्याल करके रखना, वेदनीय कर्म जो सुख और दुख दे रहा है ना, साता वेदनी और असाता वेदनी के आश्रम को पढ़ना। दुख शोक तापा किंदन पर वेदना से असाता वेदनी अस्य। दुख देना, सुख दे, दुख शोक करना, जो दुखी होते हैं बार बार, दुख शोक तापा जो रोते हैं, अकिंदन ऐसा रोते हैं जैसे दूसरे प्रभावित हो जाएं, ये सब असाता वेदनी कर्म के आश्रव हैं। आचार्य कहते हैं, तत्प्रीति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि होता, तत्प्रीति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि सुता। आचार्य कहने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको अपनी आत्मा के प्रति रुचि आ गई, जिसको अपने आत्मा के प्रति श्रद्धा आ गई ना, प्रीति चित्तेन एन वार्तापि श्रुता, अगर वो चित्त लगाकर, जैसे आप लोग अभी सुनने का प्रयास कर रहे हो, एकाग्र चित्र होकर सुनने का प्रयास कर रहे हो, वैसे ही अगर आपकी अंदर आत्मा के प्रति रुचि प्राप्त हो गई तो शिव स्वरूप तुम ही हो, कोई बाहर नहीं है। शिव स्वरूप तुम्हारा आह्लाद आएगा, आनंद आएगा। 4 घातीय कर्मों का नाश हुआ है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय। ये वेदनी कर्म भगवान अरिहंतों को भी लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि अभी आयु कर्म शेष है, अभी गोत्र कर्म शेष है। ये आयु और गोत्र तो कुछ नहीं करें, पड़े रहे, लेकिन ये नाम कर्म है ना, नाम, फलाना नाम, फलाना नाम, और ये नाम कर्म जब तक शेष है ना, तब तक तुम्हारा संसार विशेष है। इसलिए नाम कर्म के कारण से वेदनी कर्म भी तुम्हारे साथ जुड़ा है, भले उदय में ना आए, लेकिन साता वेदनी असाता वेदनी दोनों 13वें गुणस्थान तक है। 14वें गुणस्थान के प्रथम भाग तक वेदनी कर्म का है। और आप विचार करके रखना, वेदनी कर्म के कारण से ही ये शरीर तुम्हारा संसार में पड़ा है।